नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी राजा का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों को दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे पाया। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहा है। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर पाने की थी। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहा है। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है। वहाँ 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। वह मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और मैं आज मरने की कगार पर हूँ, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि तुम इस जन्म में राजा बने हो। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो।
एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों की बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे में टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा को काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उसे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन में वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित थे जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर पर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना लगा रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। राजस्थान के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं।
उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, अपने जीवन में एक बार आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों का तुमने अपने प्रयास से बैठाया। कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्प्रांत बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं उन ऊँटों की तरह हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय उनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख हो, जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी
और सभी बड़े ही उत्साह से अपने घर लौटने की तैयारी में लगे थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हों। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई, सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। वे पत्थर उनके पांव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम, ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने लगे तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे, तो कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वालों को कोई पीड़ा न हो। सहनी पड़ी, इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृतांत सुनने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों में से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वे बहुत मूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। ऋषिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। वे हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ पर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अतः जाते जाते ये बात गांठ बांध लें कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंटें लगाना ना भूलें। अंततः वही आपको सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी।